स्वागत है बच्चों जीडी चार्म्स के चैनल पे। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 4 ईवीएस 11th चैप्टर अ लुक इनसाइड द बॉडी। तो यहाँ पर हमने ये पूरा चैप्टर कवर कर लिया। अब हम देखने जाएंगे इस चैप्टर का क्वेश्चन एंड आंसर। तो एक्सरसाइज चालू करने से पहले इस चैप्टर को हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ऑर्गन्स क्या होते हैं। ऑर्गन्स एक हमारे बॉडी का जो सर्टेन फंक्शन जिन्हें परफॉर्म करते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। और क्या हर एक ऑर्गन का सेम फंक्शन होता है? नहीं, हर एक ऑर्गन के अलग अलग फंक्शन होते हैं। जिनमें का एग्जांपल क्या था, लेग्स। लेग्स हम क्या करते हैं, चलने के लिए यूज करते हैं। हैंड हैंड हम लिखने के लिए, खाने के लिए यूज करते हैं। तो ऐसे करके हर एक अलग अलग ऑर्गन का अलग अलग फंक्शन यहाँ पर है। अब नेक्स्ट है ऑर्गन्स। ऑर्गन्स यहाँ पर आपके बुक में 3 टाइप्स के बताए गए। पहला जो है वो है एक्सटर्नल ऑर्गन, देन इंटरनल ऑर्गन एंड तीसरा क्या था, सेंसरी ऑर्गन। एक्सटर्नल ऑर्गन का मतलब होता है ऐसे ऑर्गन्स जो कि कहाँ सिचुएटेड रहते हैं, आउटसाइड द बॉडी, और जिन्हें हम देख सकते हैं। जैसे कि अभी हमने पहले एक एग्जांपल देखा जिसका जो क्या था, लेग। तो लेग क्या हुआ हमारा, एक्सटर्नल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन यानी कि जो बॉडी के अंदर सिचुएटेड रहते हैं, जिन्हें हम नहीं देख सकते बट वो अपना फंक्शन करते हैं। सेंसरी ऑर्गन यानी कि जो हमारे सराउंडिंग में क्या हो रहा है उससे अवेयर कराते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेंसरी ऑर्गन बोलते हैं। नेक्स्ट फर्दर मोर हमने इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में डिटेल में पढ़ा था, जहाँ पर ये क्या करते थे, मेन फंक्शन ऑफ द बॉडी जो भी होता था वो इनसाइड द बॉडी होता था। नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स रहते थे, वो क्या करते थे, ब्लड उनके थ्रू आउट बॉडी में फ्लो होता था। ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन हो गया, एनर्जी हो गई, ये सारी चीजें कौन कैरी करता था, ब्लड कैरी करता था। अब नेक्स्ट है यहाँ पर कैन्यूटेल। कैन्यूटेल में हमने क्या देखा था कि एक स्पेसिफिक जो जगह है अगर वो टाइटली पैक्ड है तो उसके अंदर की जो चीजें क्या वो खराब होंगी, नहीं होंगी। तो वैसे ही जो हमारे इंटरनल ऑर्गन होते थे उनके लिए भी क्या होती थी, स्पेशल प्लेसेस, या आप उसे कैविटी बोल सकते हो। तो उसमें कैसी कैविटी थी, पहला क्रेनियल कैविटी, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी एंड पेल्विक कैविटी। तो क्रेनियल कैविटी में क्या रहता था, हेड पार्ट रहता था। हेड जिस कैविटी के अंदर है उसे हम क्या बोलते थे, क्रेनियल कैविटी बोलते थे। देन नेक्स्ट जो चेस्ट में कैविटी थी उसे हम थोरेसिक कैविटी बोलते थे। एंड एब्डोमिनल यानी कि जहां पर हमारे ये स्टमक एंड ये सब आते हैं, तो वो आता था हमारा एब्डोमिनल कैविटी में। नेक्स्ट है यहाँ पर ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो पानी को ड्रम तक पहुंचाने के लिए एक पाइप की हेल्प ली जा रही है। वैसे फूड हम लोग कहाँ से खाते हैं, माउथ मुंह से खाते हैं। और मुंह से वो पेट तक कैसे जाता है, एक पाइप के थ्रू, सेम ऐसे। तो उस पाइप को ही हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस बोलते हैं। तो ये हो गया आपका ईसोफेगस के बारे में। और नेक्स्ट है यहाँ पर फूड। फूड कैसे जाता है, फूड का पूरा ये क्या होता है, वो तो पहले क्या होता है, फूड हम खाते हैं वो मॉइस्चर हो जाता है सलाइवा के थ्रू। देन नेक्स्ट वो जब हम उसे च्यूइंग करते हैं तो क्या होता है, स्मॉलर पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। एंड देन नेक्स्ट वो ईसोफेगस से इजीली पास हो जाता है। और ईसोफेगस के जो वॉल होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल भी होते हैं। अब नेक्स्ट था यहाँ पर डू यू नो, जहाँ पर आपने क्या देखा था, आपका जर्नी ऑफ फूड, वो माउथ से स्टार्ट होता है, एंड कहाँ से होता है, आपके एनस से। और ये जो ईसोफेगस है ये भी क्या है, एलिमेंट्री कैनल का एक पार्ट है। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, व्हाट इज एलिमेंट्री कैनल। अब एलिमेंट्री कैनल क्या होता है यहाँ पे, तो एक ऐसा पार्ट जो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, माउथ से, और एंड कहाँ पर होगा, आपके एनस पे, और जिसके थ्रू फूड कैरी होता है आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। और जब जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा, जो वेस्ट पार्ट रहेगा उसे वो रिमूव कर देगा एनस के थ्रू, और जो इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा वो ब्लड अपना कैरी आउट करता है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे द हार्ट। हार्ट के बारे में हमने देखा था, हार्ट क्या करता है, वो ब्लड पंप करता है। एंड देन नेक्स्ट जो ब्लड रहेगा वो क्या करेगी, हर एक पार्ट को जो फूड डाइजेस्ट करके दिया है वो ब्लड यहाँ पर लेकर पूरा जाएगा। अब नेक्स्ट हमें पढ़ा था न्यू टर्म अबाउट हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड हार्ट रिलैक्सेशन। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या हो जाता है, स्मॉलर हो जाता है, एंड हार्ट रिलैक्स होता है तो वो अपने ओरिजिनल साइज में आ जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको ट्राई दिस एंड यहाँ पर आया था पल्स। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, कॉन्ट्रैक्शन यानी कि हार्ट जब स्मॉलर साइज में जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हार्ट बीट बोलते थे। और आप हार्ट बीट कहाँ से चेक कर सकते हो, आपके रिस्ट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको जो ब्लड वेसल्स फ्लो करे वहां पर आपको सुनाई देगा। और जब आप यहाँ पे देखते हो तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पल्स फील करना। और नेक्स्ट है यहाँ पर लंग्स के बारे में। लंग्स दो लंग्स होते हैं सबके पास। एंड देन नेक्स्ट क्या आता है, एक लंग बड़ा होता है, एक लंग छोटा होता है। और इसके बाद
जो आपका पाइप लाइक ऑर्गन होता है जो कि एयर को लेके जाता है उसे हम क्या बोलते थे, विंड पाइप बोलते थे। नेक्स्ट जो विंड पाइप है वो दो ब्रांचेस में यहाँ पर डिफरेंट दो ब्रांचेस में सेपरेट हो जाता है और हर एक ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, ब्रॉन्चेस बोलते हैं। और जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमारा लंग क्या होता है, लिटिल बिट एक्सपांड होता है। जब ब्रीथ आउट करते हैं तो लंग जो होता है हमारा ओरिजिनल साइज में आ जाता है। इसके बाद था लंग एंड हार्ट। अब लंग एंड जो हार्ट है वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं और ये जो इंटरनल ऑर्गन है आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों भी कहाँ सिचुएटेड है, थोरैसिक कैविटी में सिचुएटेड है और एक केज के अंदर जिसे हम क्या बोलते हैं, रिब केज बोलते हैं। और जो रिब केज होता है इन्हें सेफ एंड सिक्योर यहाँ पर रखने का काम करता है। नेक्स्ट ब्रेन। ब्रेन जो हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन होता है और अगर ब्रेन को इंजरी होती है तो एक पर्सन डिसेबल भी हो सकता है और यहाँ पर उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये था आपके ब्रेन के बारे में। ब्रेन आपका सिचुएटेड रहता है क्रैनियल कैविटी के अंदर, यानी कि क्रैनियल कैविटी के अंदर से वो अच्छे से सिचुएटेड एंड सेफ रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर हमने ऑर्गन्स देखे थे, ये तो हमारा लंग्स, यहाँ पर ब्रेन, ये हो गए किडनी एंड ये हो गए लिवर। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पर इसके एक्सरसाइज पे, यानी कि क्वेश्चन आंसर पे। तो एक्सरसाइज में देखो सबसे पहला क्या है, थिंक एंड टेल। थिंक एंड टेल में व्हाई डू वी पैंट व्हेन वी हैव बीन रनिंग हार्ड फॉर सम टाइम। पैंट का मतलब क्या होता है, देखो जब हम भाग के आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सांस फूल रही है, हम जोर जोर से सांस लेते हैं, जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी आप बोल सकते हो। तो देखो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, ड्यूरिंग रनिंग आउट आवर हार्ट पंप्स ब्लड टू आवर मसल्स and our lungs pump more air to the body. As more work is done during running than in normal condition, our heart beats faster due to excitation or exertion and we पैंट। यानी कि जब हम भागते तो हार्ट क्या करेगा, वो जो ब्लड है वो पंप करेगा मसल्स में। अब लंग क्या करेगा, वो ज्यादा एयर पंप करेगा बॉडी में और इसी के वजह से जब हम रनिंग कर रहे हैं तो ज्यादा वर्क डन हो रहा है नॉर्मल कंडीशन से। अब जब ज्यादा वर्क डन होता है तो इसी की वजह से जो हमारा हार्ट बीट है वो क्या करेगा, वो फास्टर बीट करेगा ड्यू टू एक्सर्शन और उसी की वजह से हम पैंट यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जहाँ पर ये क्या है, व्हाट इज मेंट बाय इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन का मतलब क्या होता है, देखो ऐसे ऑर्गन जो बॉडी के अंदर सिचुएटेड है जिन्हें हम देख नहीं सकते बट वो अपना फंक्शन यहाँ पर करते हैं। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, एन ऑर्गन दैट इज सिचुएटेड इनसाइड द बॉडी एंड कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द आउटसाइड इज कॉल्ड एन इंटरनल ऑर्गन। यानी कि ऐसे ऑर्गन जो बॉडी के अंदर सिचुएटेड है और जिन्हें हम आउटसाइड इनसाइड मतलब नहीं देख सकते हैं आउटसाइड, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल ऑर्गन। नेक्स्ट क्या है, नेम टू कैविटीज इन द एब्डोमेन। अब एब्डोमेन में जो दो कैविटी उनका नाम बताओ। जो एब्डोमेन में दो कैविटी होती है, एक होती है एब्डोमिनल कैविटी जो कि यहीं से आ जाएगी, एब्डोमेन वर्ड आया तो आपको याद रखना एब्डोमेन वर्ड आया तो कौन सी कैविटी आ जाएगी, एब्डोमिनल कैविटी आ जाएगी। एंड नेक्स्ट क्या होगी, pelvic cavity। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, the cavity inside the abdomen has two parts, the abdominal cavity and the pelvic cavity। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, which important organs are situated in the rib cage in the thoracic cavity। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर रिवीजन किया तो कौन से दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन आपके thoracic cavity में रिब केज के अंदर रहते हैं, हमने देखा था हार्ट और लंग, दोनों भी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों का फंक्शन एक दूसरे पर डिपेंड रहता है। तो ये दो जो आपके इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन रहते हैं ये रिब केज के अंदर सिचुएटेड रहते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, हार्ट एंड लंग। तो इसका आंसर आएगा द इंपॉर्टेंट ऑर्गन सिचुएटेड इन द रिब केज इन द thoracic cavity आर द हार्ट एंड द लंग। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, हार्ट एंड लंग। तो आपको क्या करना है, ये जो आंसर है यहाँ पर आप लिख सकते हो। देन यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज द चेस्ट स्वेल व्हेन वी ब्रीथ इन। अब यहाँ पर पूछा गया कि हमारा चेस्ट जो है वो स्वेल क्यों हो जाता है। अगर आपने कोई किसी को सोते हुए भी देखा होगा तो आप देखते होंगे उनका चेस्ट एक्सपांड होता है, देन अगेन ओरिजिनल साइज में आ जाता है। तो ये क्यों होता है, जब हम ब्रीथ करते हैं तो लंग एक्सपांड होता है हल्का सा और उसके वजह से जो हमारा चेस्ट होता है वो भी यहाँ पर हल्का सा एक्सपांड होता है। तो इसका आंसर है व्हेन वी ब्रीथ इन एयर द लंग एक्सपांड अ लिटिल, दैट इज व्हाई आवर चेस्ट स्वेल्स अप व्हेन वी ब्रीथ इन। यानी कि जब हम हवा ब्रीथ करते तो हमारे जो लंग्स होते हैं वो थोड़े से एक्सपांड होते हैं और उसकी वजह से जो चेस्ट है हमारा वो भी स्वेल हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, व्हाई इज द ब्रेन सिचुएटेड इन द केसिंग ऑफ द स्कल। ब्रेन को केसिंग ऑफ द स्कल के अंदर क्यों सिचुएट किया गया। देखो ब्रेन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन है, जैसे कि हमने पढ़ा था अगर ब्रेन को इंजरी होता है तो एक आदमी लाइफ टाइम के लिए डिसेबल्ड हो सकता है और या तो आप बोल सकते हो उनकी डेथ भी हो सकती है। तो इसी की वजह से उनको
स्पेशल स्कल के अंदर यहाँ पर सिचुएट करके रखा जाता है ताकि उन्हें कोई भी यहाँ पर इंजरी ना हो। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, द ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन, इंजरी टू द ब्रेन कैन मेक वन डिसेबल फॉर लाइफ and can even cause death. Hence, the brain is situated in a casing formed by the skull around it. तो ये यहाँ पर आंसर क्या लिखोगे, वो एक इम्पोर्टेंट इंटरनल ऑर्गन है और अगर उसे इंजरी होती है तो एक आदमी यहाँ पर डिसेबल हो सकता है और एट द सेम टाइम उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इसके वजह से उसे एक इम्पोर्टेंट केसिंग में यहाँ पर रखा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, द इंटरनल ऑर्गन दैट हेल्प डाइजेस्ट फूड आर, इंटरनल ऑर्गन जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री कैनल। अब नेक्स्ट क्या है, वी हैव डैश लंग, हमारे पास कितने लंग्स होते हैं, 2 लंग्स होते हैं, जहाँ पे एक लंग बड़ा होता है दूसरे वाले से, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, 2 lungs। नेक्स्ट क्या है, एवरी डैश ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड अ हार्ट बीट। हार्ट बीट हम किसे बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, एवरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। नेक्स्ट क्या है, वी बिकम डैश ऑफ आवर इमोशन इन द ब्रेन, ब्रेन हमें किसके बारे में अवेयर कराता है, इमोशंस के बारे में, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, अवेयर। अब नेक्स्ट क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज वेरी डैश, यानी कि ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो इसका आंसर क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स आएगा। तो इसे भी आपको क्या करना है, आपके नोटबुक में लिख के रख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में क्या है, द ईसोफेगस इन द थोरैसिक कैविटी, ईसोफेगस क्या आपके थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट है, तो अगर वो प्रेजेंट है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ट्रू, जो कि वो यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट है, द हार्ट इज लिटिल बिगर देन आवर फीस्ट, क्या जो हमारा हार्ट होता है वो हमारे फीस्ट से बड़ा होता है, फीस्ट यानी कि जो मुक्का होता है, तो हाँ हार्ट जो होता है हमारे फीस से थोड़ा सा बड़ा होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। नेक्स्ट क्या है, द फूड इन द माउथ फॉर्म्स अ मॉइस्ट लम्प, जब फूड हमारे माउथ में जाता है एक मॉइस्ट लम्प बन जाता है, हाँ जब हम उसे क्या कहते हैं, च्यूई करते हैं, जब वो सलाइवा से मिक्स होता है तो यहाँ पर एक छोटा सा मॉइस्ट लम्प बन जाता है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, ट्रू। नेक्स्ट क्या है, इन द ब्रेन वी इंटरप्ट द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय द सेंसरी ऑर्गन, यानी कि सेंसरी ऑर्गन से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है क्या वो हमारे ब्रेन में इंटरप्ट होती है, हाँ ब्रेन हमें यहाँ पर अवेयर कराता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। नेक्स्ट क्या है, गिव रीजंस व्हाई। अब गिव रीजंस व्हाई में सबसे पहला क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इज सच दैट ऑल इंटरनल ऑर्गन रिमेन सिक्योर इन देयर प्लेस, यानी कि जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से क्यों बनाया गया, जो हमारे ऑर्गन्स है वो सिक्योर रहे अपने प्लेस पे। तो देखो हमने क्यों देखा था, अगर हम कितना भी मूव करें, जंप करें, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होने चाहिए वो अपने जगह से हिलने नहीं चाहिए, इसके लिए उनके लिए स्पेशल प्लेसेस बनाई गई थी जिन्हें हम कैविटीज बोलते थे। तो इसका आंसर आएगा, द स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी इज सच दैट आवर इंटरनल ऑर्गन कैन रिमेन सिक्योर इन देयर प्लेसेस नो मैटर how much we move. This is because there are hollow spaces for the protection of these organs inside the head and the torso called cavities. तो इसका आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। Then next यहाँ पर क्या है, blood must be kept flowing in the blood vessel throughout the body, यानी कि जो blood होते हैं वो blood vessels में यहाँ पर flow करने चाहिए। तो इसका आंसर आप लिखोगे, our blood carries air to all parts of the body। देखो हमने पढ़ा था blood क्या करते हैं, एयर जो होते हैं हर एक बॉडी पार्ट्स को यहाँ पर देते हैं। जो फूड हम खाते हैं, the food that we eat gets digested, it is the blood that carries the digestive part to every particle of the body। अब जो हमने खाना खाया वो डाइजेस्ट हुआ तो कुछ ना कुछ यहाँ पे कुछ चीज के लिए ही हुआ रहेगा। अब जो ब्लड होता है वही क्या करता है, डाइजेस्टेड पार्ट को हर एक पार्टिकल होते हैं बॉडी के वहां पर पहुंचाता है। अब इस पर्पस के लिए यानी कि जो एयर जा रहा है, डाइजेस्टेड पार्ट जा रहा है, जो भी यहाँ पर चीजें दूसरे बॉडी पार्ट्स को जा रही है, तो उसके लिए क्या होना रहेगा, जो ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो कर रहा है वो फ्लो करना चाहिए। अगर वो नहीं फ्लो करेगा तो क्या ये चीजें हर एक ऑर्गन्स के पास पहुंचेंगी, नहीं पहुंचेंगी, और इसी के वजह से जो ब्लड है वो हमेशा फ्लो करना चाहिए थ्रू आउट द बॉडी। अब नेक्स्ट क्या है, द ब्रेन हैज टू बी केप्ट कंप्लीटली सेफ। ब्रेन को कंप्लीटली सेफ क्यों रखना है, अगेन यहाँ पर वही आंसर आएगा, यानी कि अगर ब्रेन को कोई भी इंजरी होता है तो इंसान यहाँ पर डिसेबल और ये यहाँ पर डिसेबल और
उनकी डेथ हो सकती है और इसी के वजह से ब्रेन को हमें सेफ रखना है। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? द ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन, इंजरी टू द ब्रेन कैन मेक वन डिसेबल फॉर लाइफ एंड कैन इवन कॉज डेथ एंड द ब्रेन हैज टू बी केप्ट कंप्लीटली सेफ। यानी कि जो आंसर आपने वहां पे लिखा तो वो भी आंसर आप यहाँ पे लिख सकते हो, दोनों भी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्या है? मैच द फॉलोइंग। तो ये यहाँ पर आपको आंसर के साथ दिया गया हुआ है। तो ए ग्रुप है यहाँ पर, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? बी ग्रुप। तो ये आंसर है। ब्लड सप्लाई कौन करता है यहाँ पर? हार्ट। नेक्स्ट ब्रीथिंग लंग्स, कैरिंग फूड टू द स्टमक एलिमेंट्री कैनल एंड कंट्रोलिंग मूवमेंट। आंसर आ जाएगा यहाँ पर ब्रेन। और इसी के साथ क्या होता है? आपका इस चैप्टर का एक्सरसाइज भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो ये समझी होगी एंड ऑफ कोर्स ये चैप्टर भी। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।